the throne. To rise above and be the best. You ended Russia with the final elimination. The Wonder Kid gets the job done. And how hard is it to stay at the top? Secret WAG rips away the Booyah and Bermuda. It requires strength, resilience, the ability to thrive under pressure. It requires consistency. 4 Booyahs in a row. And as the kingdom grows, so does the number of contenders. With familiar faces returning and entirely new forces knocking at the gates. But in the end, there can be only one king, one champion, and one Booyah. And no king rules forever. नमस्ते सर्वाइवर, स्वागत है आप सभी का बिहाइंड द ग्लू वॉल के एक नए एपिसोड में। इस बार हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल जा रहे हैं। ये कोई आम एपिसोड नहीं है, ये एपिसोड होने वाला है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस से पहले का, जहां पे हमें हमारी फेवरेट टीम्स हमारे फेवरेट झंडे को आगे लेके जा रही हैं और इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इन टीम्स ने साल भर एक दूसरे से काफी सारा युद्ध करा है, काफी बार लड़े हैं, पर आज एक ही फ्लाइट पे टीम्स आगे जाने वाली हैं। और आज के इस एपिसोड को और खास बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे को होस्ट रॉकी। देखिए, मैं आपसे हर बार ये सवाल पूछता हूँ कैसे हैं आप, पर आज पूछूंगा कितने एक्साइटेड हैं आप। कभी आपने सोचा था कि इंडिया की 3 टीम्स जाएंगी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के अंदर और वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे जाके? जी बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मिलती ही नहीं थी। अब फाइनली मिली है भारतीय टीमों को स्लॉट। भारतीय टीमों को स्लॉट मिलने पे बहुत खुशी मिली है मुझे। और देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमों को मिला ये सौभाग्य। तो मैं तो कहीं ना कहीं चाहता हूं कि कम से कम एक भारतीय टीम तो जो है हमारा ध्वज वहां लहरा दे। वैसे इस बार ये सौभाग्य तीनों ही टीम्स को मिलने वाला है। तीनों ही टीम्स हमारे इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करने वाली है। पर रॉकी भाई, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, ये टीम्स ना मंडे को राइवल्स होती हैं, संडे को फ्रेंड्स होते हैं। मतलब यहाँ पे राइवल्स डैमेज तो दिया है, लिमिट ने भी यहाँ पर से एंगल क्रिएट करा। रिपटाइड रिदम गया आगे की ओर और आसानी से जोएल का वो टेक डाउन अपने नाम एज एन एलिमिनेशन सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। 3 एलिमिनेशन हो चुके हैं फैल्कन्स के और ये 2 बड़े जायंट्स थे, विटालिटी एंड फैल्कन्स। यही दोनों स्क्वाड्स लीडर बोर्ड के टॉप पर नजर आ रहे थे और आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट लिया। हालांकि परमानेंटली हमको कुछ एलिमिनेशन यहाँ पर से नजर नहीं आए, बट स्टिल धीरे धीरे करके और ज्यादा यहाँ पर से एलिमिनेशन वो सिक्योर करने की कोशिशें हैं। एक अच्छा रेंज पकड़ा है स्क्वाड्स ने और वो कैरी ऑन करने की कोशिशें हैं, स्पेशली फॉर द टॉप 4 स्क्वाड्स ऑन द लीडर बोर्ड। 4 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पर से टीम एपिक्स गेमिंग लायन के ऊपर हमला करते हुए साहिल जट आगे गए, वो ग्रेनेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। वीएसएस एज द लॉन्ग रेंज, उनके पास वेपन, ये लीजिए हाक्स को टेक डाउन भी करा जाएगा। गेम्स किंग को भी ग्रेनेड के थ्रू वो नॉकआउट करा। केडी गॉड भी वो एलिमिनेशन सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। ये अटैक काफी ज्यादा घातक साबित हुआ लायन के लिए और एक के बाद एक लायन के खिलाड़ियों को लगभग मानो चुटकी बजाते ही एलिमिनेट कर दिया। एकमात्र खिलाड़ी बचा है जो कि फार्म टोपिया के इलाके पर रिवाइव देता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि कितने खिलाड़ी वापसी से रिवाइव हो पाएंगे, बट अभी के लिए टीम एपिक्स गेमिंग 7 एलिमिनेशंस के साथ इस नक्शे के ऊपर एलिमिनेशन लीडर बने हुए। टीएजी काफी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है इस समय पे। SC12 थोड़ी देर पहले हम देख तो रहे थे काफी सारे फ्रैग निकालते हुए, लेकिन यहाँ पे फंस गए। फैल्कन्स का शिकार होंगे या नहीं? जैक, ये क्लच बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैक के लिए, बट पीछे से रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया। जैक को डाउन किया, बनी भी डाउन। नूर काफी दूरी पर नजर आ रहे हैं और अब नूर के ऊपर प्रेशर होगा रिवाइवल का। फैल्कन्स एक बार फिर से पूरी कोशिश करते हुए, बहुत सारे फ्रैग्स इकट्ठा करते हुए, वाइटैलिटी ऑन दी अदर साइड नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन अरोरा गेमिंग वर्सेस टीम सीक्रेट की ये बैटल होती हुई यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा फिलहाल के लिए। तो अरोरा गेमिंग के जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर दिया है, दूसरी तरफ से फ्लैंक करके एंगल क्रिएट करना चाहते हैं टीम सीक्रेट के प्लेयर्स। लेकिन अभी देखिए, वेंडिंग मशीन को पूरी तरीके से होल्ड किया हुआ है अरोरा गेमिंग। देव रियलाइज कि यहाँ पे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तुरंत पीछे जाके कंपाउंड में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे टीम सीक्रेट, इनके पास काफी ज्यादा स्पेस है मूवमेंट का। आप देखिए, पेलर्स 1 को ये राइट साइड से फ्लैंक करते हुए टीम अरोरा गेमिंग के ऊपर अटैक जिस तरीके से बना रहे हैं, मुझे लग तो रहा है कि टीम सीक्रेट के पास अपर हैंड है। छोटे से कंपाउंड के अंदर कॉर्नर आउट कर दिया गया है अरोरा गेमिंग के खिलाड़ियों को। निहान को डाउन किया, एक और प्ले डाउन। अरोरा गेमिंग बहुत बड़ी मुश्किल में, जुन को भी डाउन करेंगे अंदर जाके।
हालांकि टीम सीक्रेट को भी बराबरी का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि रिवाइवल तुरंत हो गया है। अरोरा गेमिंग के दियाक्सिल ये निकलते हुए और नजदीक में हमें टीईसी के कुतुश भी नजर आते हुए, वो भी भाग रहे हैं। अब देखते हैं कहीं दियाक्सिल फंस ना जाए यहाँ पे। और पॉइंट्स टेबल में फिलहाल वाइटैलिटी टॉप पे, फैल्कन्स दूसरे पायदान पे आ चुकी है, टीएजी 38 अंकों के साथ तीसरे पे और पीछे से टीम आईकू टोटल गेमिंग चौथे पायदान पे। बिल्कुल, बट इस गेम में एलिमिनेशन वो बहुत ही ज्यादा कम है फिलहाल आईकू टोटल गेमिंग के। और ये कहते ही शैंकी ने एक एलिमिनेशन निकाला, शायद वो सुन रहे मेरी बात की। लीजिए चिरायु भाई, आपको कुछ एलिमिनेशंस चाहिए हमारे से, ये एलिमिनेशन आपके लिए। बट अभी के लिए एक के बाद एक रिवाइवल्स चलते हुए एसएटीएल वो हिटलिस्ट लग रखी है फैल्कन्स के ऊपर अभी हाल ही। और देखते देखते आईकू टोटल गेमिंग बनाम फैल्कन्स कुछ ही मूवमेंट में वो शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छा ये ड्रैगन ग्रेनेड था जो कि ऑन फायर को डैमेज भी देता हुआ नजर आया। फ्रीज नेट भी जाएगा, वो भी सिटी ऑन फायर के ऊपर अकेले फंस से रखे ऐसा लग रहा है। ऑन फायर फाइनली उनको टेक डाउन करा गया। कैरोरो वो पीछे की साइड अपनी पोजीशन होल्ड तो कर रहे हैं, बट उनको पता चल चुका है पूरी स्क्वाड है, जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा वरना दिक्कतें हो सकती है। शैंकी काफी ज्यादा ओपन इलाका है, लिमिट ये एज अ स्नाइपर ये लॉन्ग रेंज में काफी घातक होते हैं। शैंकी को लगभग 2 शॉट्स कनेक्ट हुए, बट स्टिल अभी तक उनको टेक डाउन नहीं करा गया। वहीं पर गन डायनेस्टी उनको भी कुछ ना कुछ खिलाड़ी दिखे हैं, बट एस्टेक ने खुद को ही लॉन्चर से नॉकआउट कर दिया। ये दिक्कतें हो गई, बट वोटा ने भी कवर करा। पीना को यहां पर से नॉकआउट करके वोटा वो एलिमिनेशन अपने नाम सिक्योर भी करते हुए नजर आएंगे। बट वहीं पर अगर मैं गन डायनेस्टी की चर्चा करूं, एक एलिमिनेशन इनके नाम भी हुआ है, यहां पर से जल्द वो भी रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। एंड वाइटैलिटी सर्कल के एज पर खेलना चाह रहे हैं या फिर अंदर, ये लॉन्च पैड की पोजीशन बताएगी। और अभी के लिए सर्कल की दौड़ इनसेन वो शुरू हो चुकी है और अब सारी की सारी टीम्स अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी और ऐसे में कुछ टीम्स ऐसी होंगी जो फंसती हुई भी नजर आएंगी। वाइटैलिटी सर्कल में आ चुके हैं, थोड़ी देर में हमें सर्कल का शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए वाइटैलिटी के सामने चैलेंज होगा टीम सीक्रेट का। वाइटैलिटी को अगर पहले पायदान पे बरकरार रखना है अपनी पोजीशन को, तो टीम सीक्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाइल टीम सीक्रेट को अगर ऊपर जाना है तो वाइटैलिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टीम एपेक्स गेमिंग के साहिल, क्या बेहतरीन शॉट था, राहत की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। टीम एपेक्स गेमिंग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस जो कल के दिन पे इन्होंने गेन किया था वो साफ दिखता हुआ यहाँ पे, ये साफ जाहिर करता हुआ कि अब ये खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए खेल रहे हैं। कल के 2 बूया के बाद जो वाहवाही इन्होंने लूटी थी, जो प्यार इन्हें मिला था, उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ। लेकिन यहाँ पे जैक कंटेनर के पीछे बैठे हुए थे और उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन फैल्कन्स के पीना को स्पॉट किया जाएगा। लायन आगे की तरफ शॉट्स और एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर डीप भेज दिया गया है। आप मिनी मैप पे नजर डालिए, एटलीस्ट वो वहां पे स्काउट कर रहे हैं कि कोई और आसपास एनिमी ना हो, बट ये जिपवे के इलाके को तो पार करना पड़ेगा, फैल्कन्स को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप शायद अंदर जगह बना पाएंगे। अब देखिए लायन ने किस प्रकार से वो कमबैक करा है। मतलब आपने वो फाइट देखी होगी स्टार्टिंग में, एंड टीम एपिक्स गेमिंग ने काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर से लायन के लिए करी थी, बट उसके बावजूद उन्होंने अब 9 एलिमिनेशंस अपने नाम सिक्योर कर लिए। उसके बाद 3 स्क्वाड्स 8 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पर से दिखाई दे रही है। बट एलिमिनेशन लीडर आप देखिए, कोजा, लिमिट एंड सी बैंक यहाँ पर से वो एलिमिनेशन लीडर्स नजर आ रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। देखते देखते सर्कल के बाहर वो काफी ज्यादा फाइट चलती हुई, लायन जिपवे के इलाके के ऊपर फैल्कन्स के लिए दिक्कतें देते हुए। आईकू टोटल गेमिंग का रोटेशन लग चुका है, बट एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज अगर वो उसी साइड से रोटेट करेंगे तो फिर आईकू टोटल गेमिंग वो एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स को गेट कीप करते नजर आएगी। और ऐसा मूवमेंट हमने काफी कम देखे जहां पर इंडियन स्क्वाड्स ही आपस में वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आए। बट लायन 11 एलिमिनेशंस कर चुके हैं, एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं, और वहीं पर धीरे धीरे करके और ज्यादा एलिमिनेशन गैदर करने की ये दौड़ है इनकी। देखते हैं कि और ज्यादा कितने एलिमिनेशंस वो अपने नाम कर सकते हैं। बट टीकॉय ये एक लौता खिलाड़ी काफी ज्यादा घातक है। अगर इस खिलाड़ी को मैं कंपेयर करूं वस्ताना से, या फिर मैं एक और खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा शोटो, ये तीनों खिलाड़ियों का जो प्ले स्टाइल है वो काफी ज्यादा सिमिलर सा हो चुका है। काफी इंडिपेंडेंटली खेलते हैं और इनकी स्क्वाड्स इनके परफॉर्मेंस को झेलना वो जान चुकी है, जिसके कारण ये तीनों स्क्वाड्स काफी अच्छा खेलती है। बट अभी के लिए फैल्कन्स वो टॉप की लिस्ट से कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रखे हैं, यानी कि पूरे चांसेस है लायन के कि वो उनकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। अब थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, इनफैक्ट आज के दिन के अंत में पता चल जाएगा कौन किसकी जगह को रिप्लेस करेगा पॉइंट्स टेबल में। चिरायु ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है और ये सारी टीम्स अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अपने अपने रीजन में तो टॉप किया, लेकिन यहाँ पे भी टॉप करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तभी ग्रैंड फिनाले में जगह बनाएंगे। डीआरएस का स्क्वाड नज़र आता हुआ एंड देयर वी गो, काफ़ी सारे फैंस भी नज़र आ रहे हैं हमें। और
फ्लैग्स अपनी अपनी टीम्स के वो फहराते हुए, लेकिन टीसी के ऊपर औरोरा गेमिंग का अटैक बनता हुआ। औरोरा अभी तक इतने सारे फ्लैग्स इनके खाते में आई नहीं है। क्या ये वो फाइट हो सकती है जहां पे ये अपने आंकड़े को 1 से 5 पे लेके जाए? सामने की तरफ ब्लू वॉल को डिप्लॉय किया गया है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्लू वॉल सामने की तरफ लगी हुई है, ब्लॉक किया गया है इनके विजन को। लेकिन यहाँ देखिए बैक टू बैक शॉट लगाने की कोशिश, ब्लेड आगे की तरफ गए डैश करके, वो नॉक निकालना चाहते थे, एजरियल के द्वारा ब्लेड को डाउन कर दिया गया है, काफी क्लोज गए थे इसीलिए नुकसान हुआ। जोकर के द्वारा निजात दूसरे छोर पे, एजरियल ने ब्लेड को कंफर्म किया, लाइन के हाथ भी नजर आते हुए डाउन टीआरएस के द्वारा। और यहाँ पे ये फाइट का रिजल्ट अभी तक दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अब इस पार्टी में एक और टीम अपने आप को इन्वाइट करती हुई, एंड दैट इज लायन। आगे की तरफ प्लेयर्स को स्पॉट किया और पीछे तो देखो विजन दे दिया आपने उनको, एंगल दे दिया, और अब लायन ई-स्पोर्ट्स के पास पूरा मौका है आगे घुस के उन्हें एलिमिनेट करने का। टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब तो गई, लेकिन अब यहाँ औरोरा गेमिंग ये भी मुश्किलों में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ देखिए रिटेलिएशन वो भी कमाल का देखने को मिल रहा है। लायन ई-स्पोर्ट्स वर वेरी क्लोज, ऐसा लग तो रहा था कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे अब बची हुई है लायन ई-स्पोर्ट्स। और अब इनके ऊपर SA12 का प्रहार भी आने को है। थोड़ी ही देर में SA12 ये भी शायद इनके ऊपर अटैक बना सकते हैं, बट औरोरा गेमिंग ये अभी भी खड़े हुए हैं। 3 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं। जोकर को स्पॉट किया जाएगा, बाहर की तरफ निकले, जोकर को डाउन किया, तुरंत उनका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। चलिए एक और फ्रैग निकाला, और अभी SA12 नजदीक में है कंपाउंड में, उनके पास भी मौका है यहाँ पे पुश करने का, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ 4v4 बैटल। ओह माय गॉड, एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे लायन के, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है एजरियल के द्वारा। एंड नाउ दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन SA12 वर्सेस औरोरा गेमिंग। ये बैटल काफी कुछ बताएगी, ये बताएगी कि SA12 कहां तक जाएगी। SA12 पॉइंट्स की दरकार इन्हें भी है और औरोरा गेमिंग को भी। जी बिल्कुल, एंड आप देख सकते हैं जिस प्रकार से SA12 वो काफी पेशेंटली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 एलिमिनेशंस है इनके पास। ट्रोल इकलौता खिलाड़ी 4 एलिमिनेशंस कैरी करता हुआ, जैक को यहाँ पर से स्पॉट आउट करके हेडशॉट्स के साथ नॉकआउट करा जाएगा। ट्रोल भी यहाँ पर से कवर अप करने की कोशिश करते हुए, वो टाइम टर्नर्स दोनों साइड से एक्टिव हो चुके हैं। एक्सेल को भी यहाँ पर से गिराया जाएगा। औरोरा गेमिंग वो शॉर्ट रेंज में रुकने का नाम नहीं ले रहे, बैक टू बैक एलिमिनेशंस, और पूरी की पूरी SA12 ई-स्पोर्ट्स उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। दूसरी तरफ आईकू टोटल गेमिंग, उनको भी यहाँ पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक के बाद एक 2 इंडियन स्क्वाड्स यहाँ पर से एलिमिनेट होते हुए, काफी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर से इन स्क्वाड्स के लिए, बट वाइटैलिटी 11 एलिमिनेशंस के साथ कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन अभी के लिए एज एन एलिमिनेशन लीडर बन रखे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लायन वो 14 एलिमिनेशंस के साथ एलिमिनेशन लीडर थे। इसकी देखते यहाँ पर से केडी गॉड वो भी रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो बदला लेना चाहते हैं, वो कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, वो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया को एक बड़े स्टेज के ऊपर। और वो सपनों के लिए आपको ये मैच निकालना भी पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी रखनी भी पड़ेगी। देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर से टीम एपिक्स गेमिंग का वो परफॉर्मेंस होता है। ये देखिए एक छोटा सा सर्कल, 5 स्क्वाड्स, 19 खिलाड़ी, और ये सर्कल और भी ज्यादा छोटा हुआ इनसेन। दूसरी तरफ देखिए TAG के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है, उनका अटैक DRS के ऊपर, ठाकुरी को डाउन किया, प्रतीक वो भी डाउन हो चुके हैं, और इस बार डेविड के द्वारा वो नॉक आया है। वाइटैलिटी टीम सीक्रेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश, चलिए बचे हुए प्लेयर्स भी वाइटैलिटी के आ चुके हैं। काफी अच्छी स्पॉट पे हमें वाइटैलिटी नजर आती हुई, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्पॉट पे अगर हम मिनी मैप पे नजर डालें तो टीम TAG ही नजर आती हुई। इस वक्त TAG के पास मौका है अपने आंकड़ों को बहुत ऊपर लेके जाने का, और शायद पहला पायदान टच कर पाने का, अगर वाइटैलिटी जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से टीम सीक्रेट का अटैक वाइटैलिटी के ऊपर आता हुआ, मुझे लग तो रहा है कि वाइटैलिटी शायद एलिमिनेट हो सकती है। सिबेंग को डाउन कर दिया गया है, और आप देखिए BNL एज ऑलवेज द स्नाइपर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आगे की तरफ शॉट्स लगाए वाइटैलिटी, अब टीम सीक्रेट के नजदीक जाती हुई, दूसरे छोर पे गन डायनेस्टी का खात्मा होता हुआ। TAG दिस इज द मोमेंट फॉर देम टू गेट अ बूया टुडे। पिछले मुकाबले में केडी गॉड काफी ज्यादा क्लोज आए थे, इस मुकाबले में वो सिर्फ क्लोज ही नहीं, इस मुकाबले में सील भी कर सकते हैं अपनी विक्ट्री। यहाँ पे सही मौका है TAG के पास, 15 एलिमिनेशंस ऑलरेडी, दिस कुड बी द बिगेस्ट गेम फॉर देम। वाइटैलिटी निकल तो चुके हैं, लेकिन TAG अभी भी उनके ऊपर अटैक बनाते हुए, एंड दिस वाज एन एक्चुअली गुड कॉल बाय वाइटैलिटी। टीम सीक्रेट को रोकने की पूरी कोशिश TAG के द्वारा, एक प्लेयर को तो डाउन कर दिया है, लेकिन अब वाइटैलिटी का भी अटैक उनके ऊपर आता हुआ। हुआंग को भी डाउन किया, PLS1 को भी डाउन किया। केडी गॉड इज अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट। टीम सीक्रेट 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचे हुए हैं, व्हाइल ऑन द अदर साइड वाइटैलिटी ये अब शॉट्स लगाने का ट्राई हार्ड करते हुए टीम सीक्रेट के हुआंग को भी डाउन किया, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, और अब एक आखिरी खिलाड़ी टीम सीक्रेट के बचे हुए हैं जो जाएंगे, कहेंगे अलविदा। लेकिन अब साहिल का रिवाइवल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीम एपेक्स गेमिंग धीरे धीरे करके आज के दिन के अपने बूया की तरफ बढ़ती हुई। इट इज गोइंग टू बी अ 3v4 सिचुएशन। एक तरफ है TAG,
अपने 4 खिलाड़ियों के साथ। दूसरी तरफ टीम वाइटैलिटी चॉस लगाए, कोचा को डाउन कर दिया है। टीएजी एक और बुया की तरफ बढ़ती हुई आगे बढ़ेंगे, वाइटैलिटी के ऊपर अपना दबदबा साबित करते हुए। और ये लीजिए एक और बुया आता हुआ इंडिया की तरफ से, एपेक्स गेमिंग की तरफ से आज के दिन का एक बुया आ चुका है। पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा क्लोज गए, इस मुकाबले में सिर्फ क्लोज नहीं गए, इस मुकाबले में बुया भी लेके गए हैं। और आप केडी को देखिए, आज के दिन के एमवीपी तो टीम एपेक्स गेमिंग की तरफ से हमें केडी ही नजर आ रहे हैं। जो प्रिसिशन के साथ इनके शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कनेक्शन ये लगा रहे हैं ना, इनकी टीम को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप देखिए केडी के कनेक्शन, साहिल जाट, यू ब्यूटी, प्योर एब्सोल्यूट सिनेमा, वो ग्रेनेड्स जो थ्रो कर रहे हैं, आप देखिए वो ड्रैगन ग्रेनेड्स के थ्रू भी एलिमिनेशन निकाल रहे हैं। बाप रे बाप, ये खिलाड़ी, ये स्क्वाड, ये है पोटेंशियल इंडियन टीम्स का, जो कि विश्व स्तर पर दिखता हुआ। और जिस प्रकार से वो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, 30 बॉम्बर यहां पर से लगता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग के नाम, लगभग 20 कुछ एलिमिनेशंस के साथ ये बुया प्राप्त करा है। क्या खेल रही है हमारी ये स्क्वाड्स। और शुरुआत के कुछ 3 गेम्स में ही हमको 2 गेम्स में इंडियन स्क्वाड्स के द्वारा वो बुया लगता हुआ नजर आया। बट ये रिप्ले देखिए, ये फिर से निहारते हैं इस दृश्य को, जिस प्रकार से यहाँ पर से साहिल वो जानबूझकर ओवर कमिट कर रहे थे ताकि वो अटैक ना हो पाए वापसी से मेरी स्क्वाड के ऊपर। बट जैसे यहाँ पर से साहिल वो नॉकआउट होते हैं, पूरे के पूरे टीएजी के बाकी के 2 खिलाड़ी वो रिवाइव करने पड़ते हैं। और एक खिलाड़ी केडी वो वाइटलिटी को रोकने के लिए वो अटैक करता है वाइटलिटी के ऊपर। एंड जैसे ही वाइटलिटी वो आगे आने की कोशिश करते हैं, सारे चारों खिलाड़ी वो खड़े उतरते हैं एंड आगे जाके आसानी से वाइटलिटी को एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखिए वो क्या कह रहे थे आखिरी मोमेंट्स पर। 150 एक को लिखा है, सुन लेते हैं एक को लिखा है। क्या बात, लेट्स गो, क्या बात है। देखिए ये फीलिंग्स हैं इन सभी खिलाड़ियों की, और स्टेज पे इस समय पे हमें टीम एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ियों का चेहरा देखने को मिलता हुआ। लुइस गए हैं वहां पे, मैं मानता हूं कि लुइस भी अपनी टीम के लिए ना लकी चार्म है। मुझे आज भी वो दिन याद है तेज FFMIC का, जब ये क्वालिफाई हुए थे। आखिरी के 2 मुकाबले केडी प्रेजेंट नहीं थे, लुइस शादी में घूम रहे थे, और वहां से फिर लुइस कुर्ता पजामा पहन के, किसी और से ईयरफोन लेके, किसी और से डिवाइस लेके इन्होंने वो आखिरी के 2 मुकाबले खेले थे और अपनी टीम को क्वालिफाई करवाया था। एंड फ्रॉम देयर ऑन इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस मुकाबले की स्टैंडिंग्स भी आ चुकी हैं, 34 अंक टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में, टीम वाइटैलिटी 20 अंकों के साथ, लायन 16 पॉइंट्स। और अगले पन्ने पे नजर डाले तो एसएट्यूएल ई स्पोर्ट्स, इस मुकाबले में फाइट्स बहुत सारी देखने को मिली इनके द्वारा। 11 पॉइंट्स आए हैं टोटल, आईक्यू टोटल गेमिंग 9, डीआरएस 9, टीम फैल्कन्स 8। टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब ने भी कोशिश अच्छी की थी, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं। और गन डायनेस्टी थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है चिरायू इनके लिए, बिकॉज अब देखिए पहले दिन में इन्होंने बहुत अग्रेसिव खेला, काफी सारे पॉइंट्स निकाले, लेकिन यहाँ पे वो इतना जल्दी नहीं कर पा रहे इस मुकाबले में। सो थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। बिल्कुल यहाँ पर से दानव जैसे ही वो क्रॉसो खा